अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, यूनिट नंबर 3 में हमारी बातचीत चल रही थी शील्डिंग इफेक्ट पर। हमने लास्ट टाइम बात की है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, और इसी तरह से हमने बात की थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो आज बेटा हम उसके ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, वाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज इन अ ग्रुप एंड रिमेन्स सेम इन अ पीरियड। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। वाई शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम इन अ पीरियड, वाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज इन अ ग्रुप। तो ये बेटा मैंने आपके सामने ग्रुप में जो है ना वो एटम ड्रॉ किए हैं, और ये पीरियड में हमने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो है ना वो ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर बेटा जब भी हम ग्रुप में बात करेंगे तो ग्रुप में तो बात हमारी होगी हमेशा टॉप टू बॉटम, यानी कि हम ट्रेंड जो भी डिस्कस करेंगे उसको ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से बेटा जब हम पीरियड में बात करेंगे तो पीरियड में हमारी जो बात होगी वो लेफ़्ट टू राइट होगी, मतलब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हम उसकी बात करेंगे। जी बेटा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम पहले बताएंगे ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड अगर प्रायोरिटी टेबल में हम देखें बेटा, तो ग्रुप के अंदर अगर आपको देखें, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें देखें एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ लिथियम में हमारे पास इसके 3 प्रोटॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह सोडियम में अगर आप देखें तो 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि टोटल इसमें जो इन इलेक्ट्रॉन है, देखिए मैंने ब्लैक उससे बनाए हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इधर इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए और इधर जो है वो 10 हो गए। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने, एक वजह इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ने, और दूसरी वजह जो है बेटा वो इसमें नंबर ऑफ शेल बढ़ने। देखिए इसमें 1 शेल है, इसमें 2 शेल और इसमें 3 शेल हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है जिसकी वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये हम इसमें हम बात करेंगे इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ट्रेंड जो बना वो क्या बनेगा बेटा, ट्रेंड को हम डिफाइन कर सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीज्ड in a group from top to bottom। ये टॉप टू बॉटम जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इसमें जो है वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम ये बेटा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। ये देख लें यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम पीरियड में देखें तो अच्छा पहले हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं कि वाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज इन अ ग्रुप। ग्रुप में इंक्रीज क्यों हो रहा है ये रीजन देखें। तो यहाँ पर हमने देखा है बेटा कि नंबर ऑफ शेल्स, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बिकॉज number of shells are increased in a group from top to bottom क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहे हैं टॉप टू बॉटम, इसलिए बेटा क्या होगा, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। दूसरी रीजन क्या होगी, जब शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसको कहेंगे कि बिकॉज नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड in a group from top to bottom। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो ये बेटा इस वजह से क्या होगा, हम इन दोनों रीज़न की वजह से कह सकते हैं
कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है, जिसकी ये रीज़न है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें अगर इसके ऊपर कि अगर हम यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये कितना हो गया बेटा कि पीरियड में अगर आप देखें तो पीरियड में आप देखें शेल भी सेम है और इनर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैक रिंग बनाए हैं ये इनर शेल्स हैं और जो रेड है ये आउटर शेल है। तो इनर शेल यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, इसलिए इनर इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीरियड में जो है वो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जी शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह होगी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम है और नंबर ऑफ शेल्स सेम होने की वजह से इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। ठीक है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो वो सेम रहना। तो यहां पर हम रीजन भी यही देंगे बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स remain same in a period from left to right। जब पीरियड सेम है, यहां पर बेटा पीरियड इंक्रीज हो रहे थे, यहां पीरियड सेम है, तो पीरियड सेम है तो इनर इलेक्ट्रॉन्स इसमें सेम है। तो यहां हम दूसरी रीजन यही दे देंगे बिकॉज number of inner electrons remain same in a period from left to right। ये नहीं बेटा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं। आसानी हो जाएगी आपको याद करने में भी और लिखने में भी। उम्मीद करता हूँ बेटा ये समझ आई होगी इंशाल्लाह आपको। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।